अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं डॉक्टर वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं इल्म का शहर। यहाँ पर हम आजकल चल रहे हैं सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर थर्ड इंटीग्रेशन पे। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? जब डेफिनेट इंटीग्रल वो है जब उसकी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू गिवन हो। एफ ऑफ एक्स की लोअर वैल्यू है ए, अपर वैल्यू है बी। हमने फर्ज किया कि इस एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन आ गई कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हम प्लस सी नहीं करेंगे क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, पहले अपर लिमिट पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। अच्छा, इसको हम अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर भी बना सकते हैं, साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं अपर लिमिट को लोअर में ले आऊं, लोअर लिमिट को अपर बना दूं, तो बाहर माइनस का साइन लगाकर हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर किसी भी फंक्शन की अपर और लोअर लिमिट सेम हो तो उस फंक्शन का कुछ भी हो आंसर हमेशा जीरो होगा। अगर किसी फंक्शन की अपर लिमिट और उसी फंक्शन की लोअर लिमिट दोनों सेम होंगी तो वो फंक्शन का नेट रिजल्ट जो है वो हमेशा हमेशा जीरो आएगा। हम फंक्शन को अपने मुताबिक तोड़ भी सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ए से सी तक अगर कोई फंक्शन है तो हम उसे लिख सकते हैं ए से बी प्लस बी से सी। यानी अगर हमारे पास लिमिट दी हुई है कि लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है, तो हम उसको कर सकते हैं 1 से 2 प्लस 2 से 3। 1 से 3 तक इंटीग्रेट कर दें तो भी वही रिजल्ट आएगा जो 1 से 2 और 2 से 3 का आएगा। तो हम इंटीग्रेशन को इस तरह से लिमिट्स को ब्रेक भी कर सकते हैं। अब इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इन सवालात में हम इसको करके देखते हैं। इंशाल्लाह बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स 1 से 2 तक। अब सिंपली आपने लिमिट को इग्नोर करते हुए, जो डेफिनेट वैल्यू दी हुई है उसको इग्नोर करते हुए, अंदर जो फंक्शन जो वैल्यू दी हुई है इंटीग्रेशन की, सिर्फ उस पर फोकस करना है और उसको इंटीग्रेट करना है। हम अगर इसको देखें तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास हासिल हो जाएगी एक्स क्यूब बाय 3 और 1 की हो जाएगी एक्स प्लस सी नहीं लगाएंगे। यहां हम इस तरह से बार डाल के और जो लिमिट्स है वो पुट कर देंगे, लोअर लिमिट और फिर ऊपर अपर लिमिट। पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट की जाएगी 2 की वैल्यू पावर 3 प्लस 2, पहले अपर लिमिट माइनस, अब उसी एक्स में लोअर लिमिट पुट कर देंगे 1 पावर 3 प्लस 1, यह आ जाएगा 8/3 प्लस 2 माइनस 1/3 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 प्लस 6/3 1 प्लस 3/3, यह आ जाएगा 14/3 माइनस 4/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 माइनस 4 10/3। दिस बी द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इस इंटीग्रेशन की ये जो वैल्यू हासिल हुई है ये कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है जी। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए, π/6 π/3 cos t। फिर लिमिट्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ अंदर की वैल्यू को चेक करेंगे। cos की इंटीग्रेशन हमारे पास है साइन t, लोअर लिमिट नीचे ऊपर अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे एंगल में तो यह आ जाएगा साइन π/3 माइनस साइन π/6। साइन की वैल्यू π/3 पर होती है √3/2 और π/6 पे होती है 1/2। एलसीएम लेंगे √3 माइनस 1। दिस बी द डेफिनेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। थर्ड देखें, इंटीग्रेशन है 1 से 2 तक log x। फिर वही बात कि log की इंटीग्रेशन नहीं होती, इनवर्स फंक्शन की भी इंटीग्रेशन नहीं होती। जब भी log का कोई फंक्शन आ जाए या इनवर्स का कोई फंक्शन मौजूद हो तो आपने हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरफ जाना है और सेकंड फंक्शन इसमें 1 पुट करना है। फिर वही बात कि इस लिमिट्स को इग्नोर करते हुए हम इसको बनाएंगे log x 1
dx. First function as it is, same integration of second function minus sign of integration, derivative of first function into same integration of second function, और लिमिट हम यहां पर पुट कर देंगे। x log x माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। फिर वही तरीका, पहले अपर लिमिट पुट कीजिए और उसके बाद लोअर लिमिट पुट कीजिए। 2 log 2 माइनस 2 माइनस 1 log 1 माइनस 1। log ऑफ 1 जो है वो क्या होगा, वो 0 होता है, तो हो जाएगा 2 log 2 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा प्लस 1, तो 2 log 2 माइनस 1, दिस बी द नेट रिजल्ट। ये था हमारा 3.6 का पूरा फ्रैक्चर कि जिसमें आपने डेफिनेट इंटीग्रल को सीखा। डेफिनेट इंटीग्रल कोई अलग से चीज़ नहीं है, इंटीग्रेशन ही है, वही सब कुछ है। सिर्फ इसमें यह है कि आपके पास लिमिट्स गिवन होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जब आपने इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर लेना है, जब इंटीग्रेशन मुकम्मल परफॉर्म हो जाए तो पहले अपर लिमिट पुट कीजिए एक्स की जगह, माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। 3.6 पूरी एक्सरसाइज मुकम्मल कीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ अगली एक्सरसाइज पे मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।